ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइटफॉल के बारे में। आई नो नाइटफॉल होने पे कैसा लगता है, सुबह उठो तो वो सारी चिप चिप और इसके बाद तुम्हारा पूरा दिन लो एनर्जी मोड पे निकल जाता है। लेकिन अगर नाइटफॉल तुम्हें महीने में 1 या 2 बार हो रहा है तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बार हो रहा है तो इट्स नॉट नॉर्मल। और कई लोगों का ये भी कंसेंट होता है कि मुझे बिल्कुल भी नाइटफॉल नहीं चाहिए, 1-2 बार भी नहीं चाहिए, जो कि मेरा भी कंसेंट है। और हाँ, इट्स पॉसिबल, मैंने रोका है भाई। ये 18 से लेके 20 साल की एज में बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसको बिल्कुल हाँ रोका जा सकता है। और अगर इसे तुमने टाइम पे नहीं रोका तो तुम्हें ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, जिसमें से पहली सेक्सुअल प्रॉब्लम है स्पर्म काउंट कम होना और दूसरी है बच्चे पैदा होने में समस्या होना। तो तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है कि तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है और तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें नाइटफॉल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, जैसे मैंने अपना नाइटफॉल कंट्रोल किया वैसे मैं तुम्हारा भी नाइटफॉल कंट्रोल कराऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि आखिर क्यों नाइटफॉल होता है, ताकि तुम्हें एक बेटर पर्सपेक्टिव मिल सके और तुम अगर दोस्त को अपने सलाह दो तो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ उसे सलाह दो। तो नाइटफॉल होने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है जब तुम अपना स्पर्म को रिटेन करते हो या बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर लेते हो या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल ट्रिगर्स अपने आसपास रखते हो, जैसे कि पॉर्न वगैरह ये सब देखते हो, तो इससे तुम्हारा दिमाग स्टिमुलेट हो जाता है। अब बेसिकली जब तुम बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर लेते हो या बहुत ज़्यादा तुम ये सेक्सुअल ट्रिगर देख लेते हो तो तुम्हारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ की पूरी तरीके से बैंड बज जाती है। अब ये नाइटफॉल अक्सर रात में ही होता है। रात में तो जब तुम सो रहे होते हो तो तुम्हारा दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड डोपामाइन की किक के लिए तुम्हें स्टिमुलेट करता है, कि इसकी मदद से जो भी तुम पॉर्न वॉर्न देखते हो ये सब तुम्हारे मन में रिवाइंड करता है ताकि उसे डोपामाइन किक मिल सके। और तुम्हारे जो पेल्विक रीजन है, जो तुम्हारे नुन्नू की हेल्थ ख़राब हो चुकी है, उसकी वजह से जो तुम्हारा स्पर्म निकलता है तो तुम्हारा नुन्नू से रोक नहीं पाता है और इससे तुम्हें नाइटफॉल हो जाता है। तो अब तुम्हें नाइटफॉल रोकने के लिए सबसे पहले अपने सेक्सुअल ट्रिगर्स को दूर करना होगा। सेक्सुअल ट्रिगर्स जैसे कि तुम किसी फेसबुक ग्रुप में हो जहाँ पे अनसेंड चीज़ें आती है, या तुम फेसबुक में हो या व्हाट्सएप पे हो या फिर तुम हो इंस्टाग्राम पे जहाँ पे हॉट मॉडल्स को तुमने फॉलो कर रखा है, तो इन सब को तुम तुरंत ही अपने लिस्ट से हटा दो। कॉर्न हब को भी बिल्कुल ही दूर कर दो। अगर तुम सच में सीरियस हो अपने नाइटफॉल और अपने सीमन रिटेंशन के लिए तो तुम्हें इन सब को दूर करना होगा, जिससे तुम्हारा दिमाग से गंदगी आराम आराम से मिटती जाएगी और तुम्हारा दिमाग रात में चाह के भी तुम्हें स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास रिमाइंड करने के लिए कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका होगा। और ध्यान रखना कि ये सेक्सुअल ट्रिगर बहुत ही ज़्यादा, तुम सारी ट्रिप भी आजमा लोगे, लेकिन अगर तुमने सेक्सुअल ट्रिगर कर लिया खुद को सोते समय या पूरे दिन में कभी भी, तो तुम्हारे चांस 97% से बढ़ जाएंगे नाइटफॉल होने के लिए। अब दूसरा पॉइंट है तुम्हारे नाइटफॉल को रोकने के लिए, जिसके लिए तुम्हें अपनी बॉडी को सीमेन की पावर यूज़ करानी होगी, जिसके लिए तुम बाहर जा सकते हो, जॉगिंग पे जा सकते हो, तुम जिम ज्वाइन कर सकते हो, तुम घर पे कोई एक्सरसाइज कर सकते हो। कुल मिला के तुम्हें अपनी बॉडी को ये फील कराना होगा कि मुझे अब पावर की ज़रूरत है, जिसके लिए मुझे एजैकुलेशन बंद करना होगा। जी हाँ, सीमन तुम्हारा पावर को कंटेन करता है और जैसे ही सीमन निकल जाता है तुम्हारी पूरी बॉडी अपनी पूरी ताकत लगा देती है तुम्हारे स्पर्म को दोबारा बनाने के लिए। लेकिन जब एजैकुलेशन नहीं होगी तो तुम्हारी बॉडी एनर्जी से स्टोर रहेगी और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील कराएगी, जिसके साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी सबकॉन्शियसली ये जान जाएगी कि मुझे एनर्जेटिक रहना है, क्योंकि मुझे सुबह उठ के या जिम जाना है या रनिंग करनी है। तो तुम्हें फिजिकल एक्सरसाइज तो करनी है और इससे तुम्हारे बॉडी की जो हीट है, एक्स्ट्रा हीट है, वो भी निकल जाएगी। ओके, जो तीसरा स्टेप है जो तुम्हारी ये एक्सेस नाइटफॉल की बीमारी को कम करने में हेल्प करेगा वो है स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। जी हाँ, ये मैंने ट्राई करा है भाई, मैंने ट्राई करा और मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिला है। अगर तुम हिंदू हो तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो नहा के, या कुछ भी पूजा पाठ कर सकते हो, कोई मंत्र जाप कर सकते हो। और अगर तुम मुसलमान हो तो तुम नमाज अदा कर सकते हो या फिर अपने कोई होली मंत्र चैंट कर सकते हो, या तुम सिख हो या तुम ईसाई हो तो तुम अपने धर्म के हिसाब से तुम कुछ भी कर सकते हो। बस तुम्हें खुद को स्पिरिचुअली एनलाइटन करना है, जिससे तुम अंदर से मोटिवेटेड रहोगे, तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हारा गोल क्या है। और पता नहीं बस ये कैसे काम करता है, बस मुझे ये पता है कि ये एक्चुअली में काम करता है। तो हाँ, तुम्हें स्पिरिचुअली एनलाइटन होना पड़ेगा। और हाँ, रोज़ नहाना धोना शुरू कर दो, क्योंकि जितनी सफाई रखोगे उतनी तुम्हारी बॉडी क्लीन रहेगी, अंदर से भी बाहर से भी, जो तुम्हारे नाइटफॉल को कम करने में हेल्प करेगी। तो चौथा स्टेप है अपने नुन्नू को मजबूत करना। अब जो तुमने अपने नुन्नू को घिस घिस के उसकी बैंड बजा रखी है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज बताता हूँ जिसे कहते हैं कीगल एक्सरसाइज।
जो कि तुम्हारे नुन्नू को स्ट्रेंथन करेगा। और जब तुम्हारा सीमन रिलीज होने वाला होगा तो तुम्हारी मसल को वो इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा फिर से कि तुम्हारा वेट ड्रीम्स आने के बाद भी सीमन बाहर नहीं निकलेगा। और यकीन मानो इस एक्सरसाइज को करने के बाद तुम्हें एक ही हफ्ते में रिजल्ट मिलेंगे। और जब तुम्हें वेट ड्रीम्स आएंगे और तुम्हारा स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा तब तुम मुझे याद करोगे और मुझे थैंक यू बोलोगे। तो इस एक्सरसाइज को बेसिकली करने के लिए तुम्हें अपनी पेल्विक मसल्स को आइडेंटिफाई करना होगा। अब पेल्विक मसल को कैसे आइडेंटिफाई करूं मैं? जब तुम यूरिन करने जाओ तो अपनी यूरिन को रोको। जिन मसल ने तुम्हारी यूरिन को रोका है हम उसे ही पेल्विक मसल कहते हैं, कीगल एक्सरसाइज। और यकीन है मुझे कि तुमने इस एक्सरसाइज के बारे में पहले भी सुन रखा होगा। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए जब तुमने अपनी पेल्विक मसल को फाइंड कर लिया तो दिन में कभी भी कहीं भी खड़े हुए अपनी मसल्स को 5 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करो और धीरे से उसे छोड़ो। ऐसा तुम्हें 10 से 12 बार करना है और इसे लगातार तुम्हें महीने भर तक करना है। और यकीन मानो तुम्हें 7 दिन में रिजल्ट दिख ही जाएंगे। ओके, यही है कीगल एक्सरसाइज जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, लेकिन ये जितनी ज़्यादा सिंपल है उतनी ही ज़्यादा तुम्हारे काम आने वाली है। ओके, जो लास्ट पॉइंट है जो तुम्हारे नाइट फॉल होने में बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो है तुम्हारी बॉडी की एक्सेस हीट। खास तौर पे ये तुम्हारे समर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए तुम रात को ठंडे पानी से नहा सकते हो। अगर तुम नहाना कंसीडर नहीं करते हो किसी वजह से तो तुम अपने पैर पूरे ऊपर तक धो सकते हो और इसके बाद उसमें हल्की सी ऑयलिंग कर सकते हो पैरों में, जिससे तुम्हारी बॉडी की हीट बहुत हद तक निकल जाएगी और तुम्हारे नाइट फॉल होने के चांस बिल्कुल ही लो हो जाएंगे। और मैं तुम्हें छोटी मोटी चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि तुम रात को यूरिनेट करके सो, कोई सेक्सुअल ट्रिगर मत देखो, मास्टरबेशन मत करो और हाइड्रेटेड रहो और बहुत ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी फूड मत खाओ। बस इन सारी चीज़ों को तुम कंट्रोल कर लो, तुम्हारा नाइट फॉल यूँ होना बंद हो जाएगा। हफ्तों के महीनों में भी नहीं होगा कभी, अगर तुमने इस वीडियो में बताई जाने वाली टिप्स को फॉलो कर लिया तो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करो और मेरे को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहे जिसमें कोई बकचोदी ना हो, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात हो। चलो तब तक के लिए जय बाबा की।